नमस्कार प्यारे मित्रों। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं देश के पहले आईएएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी सत्येंद्रनाथ टैगोर की, जो अंग्रेज़ों का गुरूर तोड़कर बने थे भारत के पहले आईएएस अधिकारी। बतौर आईएएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर की पहली नियुक्ति 1865 में अहमदाबाद में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर हुई थी। आइए जानते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व जीवन के बारे में। मशहूर लेखक, कवि, साहित्यकार, संगीतकार और समाज सुधारक के तौर पर जाने जाते हैं। सन 1864 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन की थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर को भारत के पहले आईएएस अधिकारी के तौर पर भी जाना जाता है, जो विख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। लेखक, कवि, साहित्यकार के अलावा उन्होंने महिलाओं के उत्थान में भी अपना काफ़ी योगदान दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में भी काम किया था। दोस्तों, एक और जानकारी कि अन्ना राज मल्होत्रा वो आज़ाद भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी बनी थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़कर अपनी पोस्टिंग ली थी। चलिए अब जानते हैं भारत के पहले आईएएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ रोचक बातें। सत्येंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कोलकाता के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की थी। सन 1859 में सत्येंद्रनाथ टैगोर का विवाह ज्ञान दाननिधि से हुआ था। सत्येंद्रनाथ और ज्ञानदानिनी की 2 बच्चे थे। बेटा सुरेंद्रनाथ टैगोर बंगाली लेखक, साहित्यिक विद्वान और अनुवादक थे, जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की कई रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जबकि बेटी इंदिरा भी साहित्यकार, लेखिका और संगीतकार थीं। अब आइए जानते हैं कि सत्येंद्रनाथ टैगोर ने कैसे तोड़ा था अंग्रेज़ों का गुरूर। इंडियन सिविल सर्विसेज (ICS), जिसे आधिकारिक तौर पर इंपीरियल सिविल सर्विस के रूप में जाना जाता है। ये उस समय का नाम है जब भारत गुलाम हुआ करता था, तब इसे इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1858 और 1947 के बीच से ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की उच्च सिविल सेवा थी। ब्रिटिश काल के दौरान सन 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के तहत भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया। इसके बावजूद सन जून 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर का चयन हुआ था। ये पहले ऐसे भारतीय थे। दोस्तों, इस समय यह एग्ज़ाम लंदन में होता था और आने वाले समय में कुछ सालों बाद भारत के 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में भी इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर के साथ कुछ अन्य भारतीय भी लंदन में एग्ज़ाम देने गए थे, लेकिन सिर्फ सत्येंद्रनाथ टैगोर ही पहली बार चयन हो पाए थे। इससे पहले तक केवल अंग्रेज ही इस पद के योग्य समझे जाते थे। उन्होंने भारतीयों को शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यदि भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो जाएंगे तो वो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और हमारे खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो इसलिए यह सेवा केवल यूरोपियों के लिए अर्थात ब्रिटिशों के लिए ही योग्य मानी जाती थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर सन 1862 में आईएएस की परीक्षा के लिए लंदन चले गए। सन 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उनका चयन हो गया। ट्रेनिंग के बाद सन 1864 में वो भारत लौट आए। बतौर आईएएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर की पहली नियुक्ति बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई। इस दौरान 1865 में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। दोस्तों, आपको ये बता दें कि गुलाम भारत के समय में इंडियन सिविल सर्विसेज देना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि इस समय 3 भाषाएं कंपलसरी मानी जाती थी: ग्रीक,
लैटिन और अंग्रेजी। यदि आपको ये 3 भाषाएं आती हैं तो आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। और साथ में आपको राइफल शूटिंग अर्थात बंदूक चलाना आना चाहिए तथा घुड़सवारी भी आनी जरूरी मानी जाती थी। और उस समय इस सिविल सर्विस की आयु जो थी 21 वर्ष की गई थी। अहमदाबाद में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर की। सन 1862 में उनकी नियुक्ति कर्नाटक के कारवार में जिला न्यायाधीश के रूप में हुई। वो सिविल सर्विसेज के करीब 30 सालों तक रहे। इस दौरान अधिकारियों का मुख्य काम टैक्स की उगाही करना होता था। भारत में परीक्षा के लिए 50 साल का संघर्ष। सिविल सर्विस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भाग ले सके, इसके लिए भारतीयों ने करीब 50 सालों तक संघर्ष किया। इस दौरान भारतीय चाहते थे कि ये परीक्षा लंदन की बजाय भारत में आयोजित की जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ थी। भारतीयों की लगातार प्रयास और याचिकाओं के बाद आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 1922 से ये परीक्षा भारत में होने लगी। भारत में जो 3 प्रेसिडेंसी होती थी, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में ही ये केंद्र स्थापित हुआ। अब आइए जानते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर का भारतीय साहित्य में क्या क्या योगदान रहा। लेखक, कवि और साहित्यकार के तौर पर काफ़ी मशहूर रहे। उन्होंने बांग्ला और इंग्लिश में कई किताबें लिखीं। इसके अलावा उन्होंने कई किताबों का संस्कृत में बांग्ला में अनुवाद भी किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर को काम के सिलसिले में देश भर का भ्रमण करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी अन्य कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने मशहूर क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक और तुकाराम की कई पुस्तकों का बांग्ला में भी अनुवाद किया था। अब आइए जानते हैं कि सत्येंद्रनाथ टैगोर की महिलाओं की आज़ादी में क्या क्या योगदान रहे। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने महिलाओं की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। वो अपनी पत्नी ज्ञानदिनी देवी को अपने साथ इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता देवेंद्रनाथ ने उनकी अनुमति नहीं दी। आईएएस अधिकारी बनने के बाद जब वे बॉम्बे में पोस्टेड थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की पत्नियों की तरह रहने में मदद की। जब वो कोलकाता वापस आए तो गवर्नमेंट हाउस में आयोजित एक पार्टी में अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई बंगाली महिला किसी खुले स्थान पर दिखे। शुरू में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन पर्दा सिस्टम को खत्म करने की दिशा में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहला कदम था। सन 1877 में एक और साहसी कदम उठाते हुए अपनी पत्नी ज्ञानानंदिनी देवी और बच्चे सुरेंद्रनाथ टैगोर को इंग्लैंड भेज दिया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई महिला अपने बच्चे के साथ अकेले विदेश गई। इस दौरान ज्ञानानंदिनी ने और सुरेंद्रनाथ कुछ दिनों तक अपने किसी रिश्तेदार के पास रहे और इसके बाद वो लंदन में अकेले रहने लगे। ये महिलाओं की आज़ादी के लिए उनका एक प्रथम क्रांति था। अब आइए जानते हैं कि ब्रह्म समाज से ये किस प्रकार जुड़े हुए थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के सदस्य भी थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्म समाज का प्रचार किया। सन 1876 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के बेलचगिया में हिंदू मेला का आयोजन करने में अहम भूमिका निभाई और इसके लिए गीत भी लिखे। इसके बाद सन 1907 में वो आदि ब्रह्म समाज के अध्यक्ष और आचार्य बन गए। 30 साल तक सिविल सर्वेंट की नौकरी करने के बाद सन 1897 में सत्येंद्रनाथ टैगोर महाराष्ट्र के सतारा के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। रिटायरमेंट के बाद वो कलकत्ता लौट आए और साहित्य लेखन में लग गए। करीब 20 सालों तक देश विदेश के बतौर लेखक, कवि, साहित्यकार, संगीतकार, समाज सुधारक और भाषाविद प्रसिद्ध हासिल करने के बाद 9 जनवरी 1923 को कलकत्ता में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी भारत के पहले आईएएस अधिकारी के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।